हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24A के क्वेश्चन नंबर 9 to 16 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पर विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड इज, हमें सरफेस एरिया गिवन है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 9 सेंटीमीटर, हाइट वी हैव टू फाइंड। अब क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो वैल्यूज पुट करेंगे। L कितना है 12, B कितना है 9, प्लस B है 9, हाइट को हम h ले लेते हैं यहाँ पे, तो h L है हमारा 12। तो 468, 2 इधर चला जाएगा, तो दिस इज 108 प्लस 9h प्लस 12h। तो 234 इज इक्वल्स टू 108 प्लस 21h। 234, ये 108 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 6। 126 इज इक्वल्स टू 21h, तो h की वैल्यू 126/21, तो ये चला गया 6 पे। हाइट हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हमें गिवन है रूम की, हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो वॉल्स का एरिया होता है, और इसमें डोर एंड विंडो इंक्लूडेड होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी। हाइट है हमारे पास 3.5, लेंथ है 8 मीटर, विड्थ है 6.5। तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 7, दिस इज 14.5। तो 7 इंटू 14.5, ये हमारे पास आ गया 101.5 मीटर स्क्वायर। सेकेंड है एरिया ऑफ फ्लोर। देखिए, जो हमारा रूम है, फ्लोर का एरिया किसके इक्वल होता है? जब मैंने क्यूबाइड का एरिया आपको बताया था, उस टाइम पे मैंने सभी रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया बताया था। फ्लोर की बात करें या टॉप की बात करें, टॉप एंड बॉटम, इसका एरिया होता है L इंटू बी। तो एरिया ऑफ फ्लोर L इंटू बी। लेंथ कितनी है 8, ब्रेड्थ कितनी है 6.5, तो 8 इंटू 6.5, this is equals to 52 meter square. Question number 11, a रूम की हमें डायमेंशंस गिवन है। ये है हमारे पास डोर और 2 विंडोज हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो। देखिए, ये रूम की डायमेंशंस है, ये डोर की डायमेंशंस है, और ये विंडो की डायमेंशन है। अब जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, उसमें से एरिया ऑफ डोर एंड एरिया ऑफ 2 विंडोज, ये हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सक्लूडिंग है, डोर और विंडो को छोड़कर हमने एरिया निकालना है। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसमें डोर एंड विंडो इंक्लूडेड होते हैं। तो इसका फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी। एरिया ऑफ डोर की डायमेंशन 1.4 मीटर बाय 2 मीटर, तो ये आ गया 1.4 टू 2 माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज। अब देखिए, ये मीटर में है, ये है सेंटीमीटर में। सबसे पहले 75 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो
तो 75 को 100 से डिवाइड किया, ये आ गया 0.75 मीटर। अगर एक विंडो की डायमेंशन निकालें तो वो 1.6 इंटू 0.75 मीटर होगी। अब हमारे पास 2 विंडोज़ हैं तो इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2 इंटू 1.6 इंटू 0.75। तो यहाँ पे हाइट कितनी है 3.6, लेंथ कितनी है 9, ब्रेड्थ है 6 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 2.8 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 0.75, so this is 2.4. So this is 3.6 into 2, 7.2 into 15 minus 2.8 minus 2.4. तो ये हमारे पास आ गया 108 में से 2.8 एंड 2.4 करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो एरिया ऑफ वॉल इज 102.8 मीटर स्क्वायर। सेकेंड उसने बोला कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स फ्रॉम इनसाइड एट ₹22.50 पर मीटर स्क्वायर। अब इन वॉल्स को वाइट वॉश करना है, 1 मीटर स्क्वायर वॉल को वाइट वॉश करने की इतनी कॉस्ट है। अब हमारे पास टोटल एरिया है वॉल्स का, तो कॉस्ट टू वाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर वॉल, उसकी कॉस्ट हमें गिवन है ₹22.50। अब हमारे पास टोटल कितना एरिया है 102.8 मीटर स्क्वायर, तो कितनी कॉस्ट आएगी 22.50 इंटू 102.8, तो 22.5, तो टोटल अमाउंट आ गई 2313 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स सीलिंग एट ₹25 पर मीटर स्क्वायर। अब जो सीलिंग है, टॉप है उस रूम का, उसकी पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है। पहले हमें एरिया पता होना चाहिए, तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सीलिंग। टॉप का एरिया कैसे निकालते हैं, L इंटू बी, तो 9 इंटू 6, ये आ गया 54 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है ₹25। अब हमारे पास टोटल कितना है 54 मीटर स्क्वायर एरिया, तो ये आ गया 25 इंटू 54, तो टोटल कॉस्ट आ गई ₹1350। क्वेश्चन नंबर 12, असेंबली हॉल है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है। इट हैज़ 5 डोर्स, डोर्स की मेजरमेंट गिवन है, 4 विंडोज हैं। कॉस्ट ऑफ पेपरिंग इट्स वॉल एट ₹35 पर मीटर स्क्वायर। पहले तो हमें एरिया निकालना होगा, फिर हम कॉस्ट निकालेंगे। एरिया ऑफ वॉल, अब देखिए इसमें से हमें डोर एंड विंडो निकालना होगा, उसके बाद ही हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडोज, lateral surface area minus area of 5 doors minus area of 4 windows। तो इसका फॉर्मूला 2h इंटू L प्लस बी माइनस 5 डोर्स हैं, ये डायमेंशन है एक डोर की, तो 5 की निकालनी है हमने एरिया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3.5 माइनस एक विंडो की डायमेंशन ये है, तो 4 विंडोज़ की डायमेंशन क्या होगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 1.6,
तो 2 इंटू हाइट कितनी है 16, लेंथ कितनी है 45 प्लस 30, तो ये आ गया 20 इंटू 3.5, ये आ गया 70 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 16, ये आ गया 32 इंटू 75 माइनस 70 माइनस, तो टोटल एरिया हमारे पास आ गया 2314 मीटर स्क्वायर। अब हमने कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी है ₹35। कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 2314 मीटर स्क्वायर वॉल, तो उसकी कितनी आएगी 35 को 2314 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज ₹80,990। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग इट्स फ्लोर। तो पहले तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं, L इंटू बी, तो 45 इंटू 30, ये आ गया 1350 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है ₹154। 1350 मीटर स्क्वायर की क्या कॉस्ट होगी 154 इंटू 1350, so this is ₹207,900, 2,07,900। Question number 13. The length, breadth and height of cuboid are in the ratio. LBH की रेशो गिवन है 7:6:5। सरफेस एरिया हमें गिवन है 1926 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो डायमेंशंस निकालनी है, मतलब LBH की वैल्यू निकालनी है, फिर वॉल्यूम निकालना है। तो लेट कॉमन मल्टीपल हम मान लेते हैं x, तो लेंथ हो गई 7x, ब्रेड्थ हो गई 6x, हाइट हो गई 5x। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। इसमें अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू है 7x, ब्रेड्थ है हमारे पास 6x प्लस B की वैल्यू 6x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 7x, ये आ गया 42x स्क्वायर, 30x स्क्वायर, 35x स्क्वायर। तो इधर ये हमारे पास गिवन है 1926, ये 1926 2 इधर आके डिवाइड हो गया, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 7107x स्क्वायर, ये आ गया 96। तो 963 107 इधर आके डिवाइड हो गया इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। 963 डिवाइड बाय 107, so 9 is equals to x square. Now we will take square root on both sides, तो इस तरफ आ गया √9 और इस तरफ आ गया x स्क्वायर का रूट। x की वैल्यू आ गई 3। अब हम लेंथ फाइंड करेंगे विच इज 7x, 7 इंटू 3, लेंथ आ गई 21 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 6x
6 into 3, 18 centimeter, and height is 5x 5 into 3, 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एल बी एच की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यूबाइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 21 इंटू 18 इंटू 15, तो 21 इंटू 18 इंटू 15, so this is equals to 5670 centimeter cube. Question 14. If the areas of three adjacent faces of cuboidal box are, तीन adjacent जो face हैं, adjacent मतलब जो साथ साथ में face होते हैं क्यूबाइड के, उनका एरिया गिवन है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब देखिए बेस से स्टार्ट करते हैं। जो क्यूबाइड का बेस होता है वो होता है L इंटू बी, तो ये हम ले लेते हैं 120। फिर B इंटू एच इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, लास्ट होता है H इंटू L 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीन एरियाज गिवन है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3। तो नाउ आई विल मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3। तो इधर क्या हो गया, L इंटू बी, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होता है और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से, इजिकल्स टू इधर आ जाएगा 120 इंटू 72 इंटू 60। तो ये हो गया L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 2h स्क्वायर इजिकल्स टू, इस तरफ कर लेते हैं 120 इंटू 72 इंटू 60, ये हो गया 518400। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, का स्क्वायर इक्वल्स टू 518400। नाउ आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो L इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, L इंटू बी इंटू एच। अब इसका रूट निकाल लेते हैं। पहले ये 7 पे चला गया, 7 7 था 49, टू ये 84 आ गया, 7 प्लस 7 14, तो 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 2 1 द, और ये 2 0 की जगह पे 1 0, तो इसका रूट आ गया 720। तो L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 720। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो दिस इज 720 सेंटीमीटर क्यूब। Question 15. A river 2 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate of 4.5 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर की बात हो रही है, उसकी जो डेप्थ है वो गिवन है 2 मीटर और जो विड्थ है वो गिवन है, और हमें ये बताया है कि वो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर रन इनटू द सी पर मिनट। अब ये पूछा है कि 1 मिनट में कितने क्यूबिक वाटर जो है वो सी में जाएगा। अब देखिए ये पर आवर के हिसाब से गिवन है, तो वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर। पहले हम 1 घंटे में निकालेंगे क्योंकि ये स्पीड हमें पर आवर के अकॉर्डिंग गिवन है। तो ये किसके इक्वल होगा, जो रिवर की डायमेंशंस है इनटू जिस रेट पे वाटर फ्लो कर रहा है, तो 2 इंटू 40 इंटू, अब ये है 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये 2 हमें मीटर में गिवन है, 40 हमें मीटर में गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, इस 4.5 किलोमीटर पर आवर को इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 1000 हो जाएगा, ये सारा मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये आएगा हमारे पास
into 4.5, 360,000. This is the volume of water in 1 hour, जो 1 घंटे में runs into sea. This is मीटर क्यूब. अब हमने 1 मिनट में निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर that runs to sea in 1 minute. 1 आवर में इतने क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा? तो इस वैल्यू को हम करेंगे 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट. तो 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है, तो 1/60 आवर, तो इसको डिवाइड कर दिया. तो 6000 मीटर क्यूब वाटर जो है वो 1 मिनट में फ्लो करेगा इनटू सी. नेक्स्ट इज अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स. एक वुडन बॉक्स की डायमेंशंस गिवन है, थिकनेस बताई है उसकी 2.5 सेंटीमीटर. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स. सबसे पहले जो कैपेसिटी होती है बॉक्स की, कैपेसिटी मीन्स उसमें कितना सामान आ सकता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. अब ये जो डायमेंशंस आपको दी गई हैं, अगर इसके साथ मेंशन नहीं है कि ये इंटरनल डायमेंशंस है या एक्सटर्नल, ये हमेशा हमें एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन होती हैं. तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब यहाँ पे इंटरनल वॉल्यूम हमने निकालना है, तो ये एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है. तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपको एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन होती है उसमें से 2 टाइम्स हम ये थिकनेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 2 बार हमने 2.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है सभी में से. जितनी भी आपको थिकनेस गिवन हो, 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, वो आपने 2 बार सब्ट्रैक्ट करनी है अपने एक्सटर्नल जो भी डायमेंशंस गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट में से. 45 माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो ये आ गया 80 माइनस 5 इंटू 65 माइनस 5, 45 माइनस 5. ये हमारे पास आ गया 75 टू 60 इंटू 40. तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स. सेकेंड उसने पूछा है द वेट ऑफ द बॉक्स. उस बॉक्स का हमने वेट बताना है. इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेट्स 8 ग्राम. अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड है उसका वेट 8 ग्राम है. देखिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी वुड लगी है, फिर हम उसका करेंगे वेट. तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे जो इस बॉक्स को बनाने के लिए लगी है. वुड कैसे निकालते हैं? जो एक्सटर्नल वॉल्यूम होता है उसमें से इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करते हैं. एक्सटर्नल वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस इंटरनल वॉल्यूम हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू मैं पुट करूंगी. तो एक्सटर्नल वॉल्यूम लेंथ कितनी है 80, ब्रेड्थ कितनी है 65 और हाइट कितनी है 45 माइनस 1800. सॉल्व कर लेते हैं. 80 इंटू 65 इंटू 45, 234000 माइनस 1. तो 54. इतनी वुड लगी उस बॉक्स को बनाने के लिए. अब हम इसका करेंगे वेट. नाउ वी विल राइट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेज 8 ग्राम. 100 सेंटीमीटर क्यूब वुड के जो वेट है वो 8 ग्राम है. हमारे पास टोटल कितनी है? इतनी वुड.
1 cm³ वुड का वेट कितना होगा 8/100 और हमने निकालना है 54,000 के लिए। तो 8/100 इंटू 5400 आ गया 4320 ग्राम्स। ये मैंने ग्राम्स में निकाला है। अगर आपने केजी में निकालना है इसको करेंगे हम 1000 से डिवाइड 4.32 kg। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।